गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु समर्पित करते हुए आज शिक्षक दिवस के इस दिवस पावन दिवस हमें गुरु सानिध्य मिला। यही हमारा बहुत पूरे परिवार सोशल ग्रुप का सौभाग्य है कि आप गुरुदेव ने बहुत सरलता और सहजता के साथ हमें यह मौका दिया कि हम ऐसा कुछ प्रयत्न कर पाएँ कि शिक्षक एक ऐसी समाज की कड़ी है जो हमें निरंतर प्रगति की ओर, विकास की ओर और हमें आगे कैसे बढ़ना है उसकी ओर अग्रसर करती है। तो मैं पहले तो पूरे आदिनाथ धार्मिक पारंपरिक ट्रस्ट छत्रपति नगर समाज का चातुर्मास कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें ये एक छोटा सा कार्यक्रम करने का हमें सौभाग्य प्रदान किया। और मैं गुरुदेव से एक मेरे मन की शंका है, मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव उसका समाधान करें। तो गुरुदेव, आज जो समय चल रहा है बड़ा ही दौड़ता भागता समय आ रहा है, हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में दौड़ रहा है और मेरा इस समय एक मानसिक स्थिति व्यक्ति की ऐसी बनती जा रही है जो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहती है, उसकी निर्णय शक्ति की क्षमता घटती चली जा रही है। तो मैं गुरुदेव आपके इस मंच के माध्यम से मैं आपसे ये शंका का समाधान चाहता हूँ कि हम ऐसा क्या प्रयास करें, कैसा प्रयत्न करें कि हम आगे भी बढ़ें पर किसी को पीछे छोड़ने की दौड़ की होड़ में शामिल ना हो। तो गुरुदेव कृपया इस शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा प्रश्न है और आचार्य भगवंत हमेशा एक ही बात कहते थे कि ये जो पर्याय मिली है ये पर्याय किसी पर धाक जमाने के लिए नहीं मिली है, ये पर्याय मिली है शुद्धिकरण के लिए। दुनिया में कोई छोटे मोटे कष्ट हों तो हम उनको थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करके नष्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़े पाप हो जाएं जो हमने किए हैं और करने के बाद हम उसको भूल भी गए हैं, उन बड़े और भूले हुए पापों के शुद्धिकरण के लिए ये पर्याय मिली है। लेकिन आचार्य वीर सिंह स्वामी ने धवला की 13वीं पुस्तक में भी ये बात लिखी है कि सबसे ज़्यादा मान कसाय का उदय चलता रहता है मनुष्य पर्याय में, और उसमें हमारी प्रकृति साधर्मी के ऊपर धाक जमाने की बन गई है। हम जब कभी भी एक दूसरे से कंपटीशन पर उतरते हैं, पता नहीं क्यों कैसे तीव्र कर्म का उदय है हमारी पूरी समाज का कि हम या तो अपने परिवार के सदस्य से कंपटीशन करते हैं या फिर हम अपने धार्मिक साधर्मिक बंधु से कंपटीशन करते हैं। हम पड़ोसी से कोई कंपटीशन नहीं करते, हम कंपटीशन करते हैं अपने ही परिवार और अपने ही समाज के लोगों से। ये एक बहुत बड़ा त्रासदी और दर्द दोनों इस कुल में पता नहीं किसकी एक हाय लग गई है कि ये पूरा का पूरा जैन कुल जो है साधर्मी से कंपटीशन करता है। हमने इस चीज में देखी हैं वे समाजें जो गुरु नानक देव की भक्त हो करके और अपने साधर्मी को उठाती हैं, उसको बिजनेस कराती हैं, बड़े से बड़ा आदमी उनके घर में जाकर के भोजन कर लेता है, हालचाल पूछ लेता है। नौकरी करने वाला आदमी जैगवार में दूसरे की सेठ की गाड़ी में, क्योंकि अगर साधर्मी है तो घूम लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस कौम से उस खूबसूरती को सीख करके हमको भी अपने जीवन में बहुत बदलाव की आवश्यकता है। वे कौमें निरंतर वृद्धिंगत होती हैं जहाँ पर साधर्मी को उठाने के लिए हमेशा एक हाथ लगा करके खड़ा रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों इन जैन कुल का ऐसा अभिशप्त जीवन हो गया है। जितना हमारे घर के अंदर धन बढ़ा, उस धन से ज़्यादा हमारे यहाँ लिप्सा कसाय वो भी अपने साधर्मी से बढ़ी। ये बहुत बड़ा दर्द हो गया। मैं पूरे विश्व की जनता से इस बात को जरूर कहूँगा कि अपने साधर्मी को ऊपर उठाइए। 50-75 लाख तो हैं ही हैं पूरे विश्व में, कोई ज़्यादा है नहीं। उन साधर्मी को ऊपर उठाने पर आपके हाथ में आई हुई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भगवान महावीर स्वामी और उनके सूत्र, ये पूरे विश्व तक हम मिलकर के कुछ अच्छा कर पाएंगे। पर्याय शुद्धिकरण के लिए है, धाक जमाने के लिए नहीं है। और अगर धाक जमाना है तो बस इतना संकल्प कर लें, जिनसे मेरे खून के और धर्म के संबंध हैं
उनके ऊपर मैं कभी धाक नहीं जमाऊंगा। तो मैं मानता हूं कि हमारे पूरी की पूरी समाज में एक नई प्रगति के सूत्र सामने खड़े हो जाएंगे। इतना सा संकल्प करिए कि जो हमारे जैसे धर्म का पालन करता होगा, जो हमारे खून के रिश्तों में होगा, मैं उनमें कभी भी किसी भी प्रकार की धाक नहीं जमाऊंगा। तो हम निश्चित अपने आप को और ऊपर उठा पाएंगे, अपने जीवन को और व्यवस्थित कर पाएं। आज पूरे विश्व की पहली आवश्यकता है कलऊ एकता बलम का एक सूत्र लेकर के हम मुट्ठी भर के लोग अपनी मुट्ठी बांध करके अगर खड़े हो जाएं। हम देते हैं 24% टैक्स सरकार को, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने लिए खुद भी थोड़ा सा भी एक सामूहिक संगठन का पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। यदा कदा 2-4 जुगनू एक साथ चमकते हैं जंगल में, तो उसकी खूबसूरती भी जंगल को लाजवाब कर देती है। जब हर पेड़ में हजारों जुगनू एक साथ चमकेंगे, उस दिन का अपना ही एक अपना जंगल का सौंदर्य होगा। हम सब सौंदर्य को विकसित करें, ऐसी भावना रखता हूँ। नमस्ते।